उनको नहीं पता कि सामने अर्जुन बैठे हैं, लेकिन अगर पता चलता है तो अर्जुन वो नॉक उनको नॉक करने का अच्छा मौका अर्जुन के पास रहेगा। लेकिन अर्जुन तो रास्ते वो इनका आगे से बंद हो चुके हैं, बट वो अर्जुन उनको कोई नहीं देख रहा है, गायब हो गए हैं अर्जुन। अर्जुन अब गोली चला सकते हैं आप। आई थिंक बहुत अच्छा मौका था, सब कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्त था। बट चलिए मान लिया अर्जुन, उनको भी पता था कि एक ही नॉक निकाल पाएंगे, वो मैक्स था और मिनिमम था। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्शन अब सारी की सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंड करती है। एंड वेल्ट चलिए इनकी भी जो कहानी है वो हमें जल्दी ही समाप्त होती हुई नजर आएगी। टीम गॉड लाइक ज्यादा समय लेना वो पसंद नहीं करेंगे। नीचे से टीम का रिवाइवल चल रहा है, यहाँ पर एक और नॉक निकालने का प्रयास, सेक्शन कनेक्शन अच्छे मिले हैं उन्हें, लेकिन ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। पावर की एचपी कम हुई थी, बट फिनिश यहाँ पर पंक को मिलता हुआ नजर आएगा। संस्कारी बेसिकली उनको भी फिनिश मिला है, यहाँ पर 2 फिनिश देखने को मिल रही है। चलिए काफी नया नाम दिखाई देगा, लेकिन इनके प्लेयर्स ही ऑफलाइन क्यों जा रहे हैं? NYX वो ऑफलाइन है, यदनीस वो भी ऑफलाइन है, किलर है, जो किलर है वो भी ऑफलाइन हमें देखने को मिलेंगे। चलिए वो कुछ फिनिशेस निकालते नजर आएगी। दीपा उनको टिक डाउन किया गया है, माता और यहाँ पर सुनी जो है वो काफी दूर रहने वाले हैं। यानी कि टीम गॉड लाइक अगर थोड़े और फिनिशेस निकालने हैं तो पीछा तो करना पड़ रहा था। एंड इनविजिबल उनके पास आई थिंक कहीं जाने का रास्ता बचा नहीं है। फिलहाल संस्कार यहाँ पर माता को टिक डाउन करेंगे। तीसरी टीम का आगमन हमें देखने को मिल जाएगा। वो वीटो को स्पॉट किया गया, पंख एक अच्छा नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। एंड ये फाइट कह सकते हैं कि अब काफी सारी टीम्स के बीच में शायद काफी बड़ी परेशानी में वो फंसते नजर आएंगे। वो वीटो टिक डाउन हो चुका है, रिवाइवल की जरूरत रहेगी। रिवर्स एक्स एचपी कम हुई थी, बट एचपी वो रिकवर करते हुए नजर आएंगे। एंड टीम गॉड लाइक वो डायरेक्ट स्लैमिंग करते हुए नियो को टिक डाउन किया जाएगा, और वो गाड़ी अभी भी नहीं रुकने वाली। श्रेम की अगर बात करें वो मौजूद है उसी एरिया में, तो फिर इनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। श्रेम उनको भी टिक डाउन किया जाएगा। रिवर्स एक्स एक अकेले खिलाड़ी बचे अपनी टीम की ओर से, उन्होंने किल फीड में काफी अच्छे से पढ़ लिया कि इनके सामने गॉड लाइक है, दैट्स अपनी गाड़ी उठाएंगे, वो फॉल बैक करते हुए नजर आ सकते हैं। यही इनके पास ऑप्शन था, वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। रिवर्स एक्स अगर रुकते तो इनकी भी पेटी बन जाती इनके प्लेयर्स के ही बाजू में, और वो अगर उन्होंने शुरू करी तो सिर्फ डिसिंग्स उनकी पेटियां बनने वाली हैं। एंड बीच अगर बात करें गॉड लाइक, तो हाँ आप कहाँ ही मान सकते हैं कि वो मानने वाले हैं ना, वो नहीं बैठने वाले। जो पंख एक और फिनिश सिक्योर करते हुए नजर आएंगे, और उनको थोड़े और नंबर चाहिए, जितने नंबर उनको मिल सकते हैं उतने नंबर वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीम ट्राइबर्डमैन वो बड़ी मुसीबत में फंसती हुई, मुसीबत में इसलिए नहीं फंस रहे कि सामने उनकी टीम है जो फाइट ले रही है, नहीं मुसीबत में इसलिए फंस रहे क्योंकि सामने जो उनकी टीम है वो गॉड लाइक है, वो फाइट ले रही है इनके साथ, और वो इनको नहीं छोड़ के जाना चाहेंगे। पैन पर इधर उधर घूम रहे थे, कुछ तो करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको कुछ करने का मौका मिले उससे पहले गॉड लाइक वो बहुत कुछ करके चली जाएगी। अनबिल्ड डमी कार उनको नहीं बचा पाएगी। आई थिंक इतना भी कवर उनके पास है नहीं। चलिए फाइन, वो एक हार्डन कवर में जाते हुए जहां पर चारों दीवारी, एंड वो डायरेक्टली स्लैमिंग करके इन दोनों प्लेयर्स को खत्म कर सकते हैं। वैसे बिल्ड किस्मत इनकी खराब की है, यहाँ पर अकेले खिलाड़ी फंस गए, और S12 के इनके हाथ में रहेगी, चलाना ये जानते हैं, लेकिन नॉक निकालना वो पॉसिबल रहेगा नहीं क्योंकि गॉड लाइक मौका नहीं देने वाली है। एंड ये कह सकते हैं कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्क अकेले वो खिलाड़ी बचे अपनी टीम की ओर से, ये पकड़ सकते हैं पंख को और पंख को खत्म कर सकते हैं। पहली कैजुअलिटी गॉड लाइक की अगर खेमे में गिनी जानी है तो वो यहीं पर रहने वाली, बट नहीं पार्क नाका ये या उनका रोटेशन उल्टा चल रहा था, मुझे लगा ही था कि ये कुछ उल्टा ही करने के लिए आए। चलिए फाइनली सिर्फ एक और फिनिश उनको मिलता हुआ, जहां पर गोलीबारी इन्होंने सुनी वहीं पर वो निकल लिया। एंड फाइनली एक और नंबर इनको मिलता हुआ, लेकिन अब लगता है कि इनको सर्कल की ओर जाना पड़ेगा। प्लीज ऑन जाने वाला है किसी भी कीमत पर, बट रुकने वाला भी नहीं है। सिर्फ एक और नॉक निकालेंगे, कैरन को टिक डाउन करेंगे। आई थिंक कैर टू कैन, आई थिंक कुछ हु केयर्स। इसी बीच यहाँ पर रिवाइवल तो थोड़ा पॉसिबल दिखाई दे रहा है, उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। वैनम उनके ऊपर थोड़े बहुत ग्रेनेड्स आते नजर आएंगे। पंख कोई उनको रोक लो, वो नहीं रुकना चाहते हैं, वो फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे। मूव करेंगे टीम गॉड लाइक की ओर, 13वां फिनिश मिल चुका है, सामने 14वां फिनिश भी इंतजार करता हुआ उनका पावर। गाड़ी घुमाइए, रोकेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे। फैल्कन वो भी खत्म होते हुए, गलती उनकी यही थी कि बस पावर के सामने स्पॉट हो गए, बस और कुछ कहा जा नहीं सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए 14 फिनिश टीम के पास रहने वाले, एक अच्छा एरिया सर्कल का अभी भी इस टीम के पास है। यानी कि कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट टीम जो है वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड क्लियर करने वाली है, और उसके बाद सर्कल के भीतर जाके शायद पूरा का पूरा सर्कल भी क्लियर कर सकती है। हालांकि उनका नंबर गेम थोड़ा कम है, एक प्लेयर उन्होंने गंवा जो बहुत पहले निकल के आए थे कहीं से, अब वो अकेले प्लेयर बचे हुए, कितनी देर तक ऐसे बचे रह पाएंगे। चलिए गॉड लाइक के खाते में जो बचा वो जोड़ा जाएगा। एंड एक और फिनिश मिलता हुआ टीम गॉड लाइक को, आई थिंक एक नहीं दो, हर बार जब आते हैं तो 2 फिनिश इनके बढ़ जाते हैं। सेम उनको टिक डाउन किया गया, फिनिश जोड़ता हुआ किलफीड कब आ रही है, आ गया किलफीड। एंड वन ओके पी रूट को फॉलो करते हुए राइजन वो एक और फिनिश देने के लिए गॉड लाइक के सामने जाते हुए नजर आएंगे, बट लगता है कि इस बार ये बच जाएंगे और अपनी गाड़ी पानी में कुदाएंगे। एंड चलिए फाइनली कि ये कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बचना तो इनका वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ से अगर सोच रहे हैं कि गॉड लाइक के खाते में जुड़े बिना वो खत्म हो जा बेसिकली बच जाएंगे, तो फिर ना उनके पास ये मौका नहीं रहेगा। सेम उनको पता चल चुका है कि ये खिलाड़ी कहां पर मौजूद है, बिल्कुल उन्होंने स्कैन कर लिया पानी में कूद के। एंड्राइजन अब उनके पास कोई मौका है नहीं। चलिए काफी एचपी गवा बैठे हैं, फाइनली वो खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। सिंप एक और फिनिश जोड़ते हुए अपने खाते में, एंड टीम गॉड लाइक का एक और नंबर मिलता हुआ नजर आएगा। सामने मैजिशियन मौजूद है, इन्फर्नो स्क्वाड के अकेले वो खिलाड़ी रहने वाले, और थोड़ा सा हो चुका है टीम गॉड लाइक
चलिए बुरी किस्मत यहाँ पर टीम एक्सट्रैक्टर उनको शुरू होती है, पंक को टिक डाउन किया जाएगा। माइट भी यहाँ पर टीम गॉडलाइक उनकी आखिरी फाइट हो, बट फैलन नूब उनको टिक डाउन करने की कोशिश बाजू से करते हुए टीम व्हाइट वॉकर्स के प्लेयर्स दिखाई देंगे, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि गॉडलाइक को फिर मौका मिल जाएगा पंक को उठाने का। यहाँ पर सेम वो अभी भी फाइट में थोड़ा बिजी रहने वाले, यानी कि फैलन नूब का एलिमिनेशन वो थोड़ा जरूरी तो है इनके लिए, लेकिन लगता नहीं कि उस चीज से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, एंड फर्क पड़ेगा भी क्या। यहाँ पर लॉबी में एक और टीम खत्म हो चुकी है, इसी बीच देखा जाए पंक उनका रिवाइवल कंप्लीट होता हुआ 20 मिनट टीम गॉडलाइक उनको मिलता हुआ नजर आएगा, एंड वापस से आगे की ओर बढ़ने के लिए वो टीम है तैयार है, और कुछ खिलाड़ी मौजूद दिखाई देंगे, 2 प्लेयर उनके पास रहने वाले हैं। चलिए अभी भी काफी बुलेट है और रिलोड करेंगे अपनी वेपन और तैयार है वापस से किसी फाइट को। क्या वो 2v3 कर पाएंगे टीम गॉडलाइक के अगेंस्ट? वैसे तो जवाब आप भी जानते हैं, जवाब हम भी जानते हैं, बट थोड़ी सी उम्मीद रखने में क्या ही बिगड़ जाएगा। यहाँ पर बेसिक कैंपर के साथ हमें कैल टू कैन वो मौजूद देखने को मिलेंगे। जरा से डिकोड करना गाइस, मुझे नहीं पता ये कैल टू कैन का क्या मतलब है। यहाँ पर टीम गॉडलाइक इतना पता है कि वो दोनों फिनिश सिक्योर कर सकते हैं, बट यहाँ अगर बेसिक कुछ अच्छे नॉक निकाल पाते हैं, टीम गॉडलाइक को थोड़ा बैकफुट पर ढकेल पाते हैं, जो कि पॉसिबल कमी दिखाई दे रहा है, बट अगर ऐसा कर पाते हैं फिनिश जोड़ने में आई थिंक उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस पर्टिकुलर फाइट में। चलिए उनके दोनों प्लेयर्स आगे की ओर जाते हुए नजर आएंगे। बेसिक गलती उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने ये लॉबी ज्वाइन कर लिया। फिलहाल घर की बात करें, अकेले वो खिलाड़ी ऊपर बचे एंड कैन उनके पास मौका नहीं रहेगा, नीचे कूदेंगे एंड खत्म हो जाएंगे, वो भी काफी आसानी से। टीम गॉडलाइक विनर चिकन डिनर निकाल के लेके जाती हुई नजर आएगी, और ऐसा लग रहा था कि ये चीज तो पहले ही क्षण में तय हो गई, जाएंगे या टॉप 5 में आ जाएंगे। बट आई थिंक ये नॉर्मल होता है कि आप टॉप 5 क्वालिफाई करते हैं अगले राउंड के लिए। इसी बीच बात करें संस्कारी, ये ज्यादा गलत हुआ, कम से कम उतर तो जाने देते हैं इनको। बट चलिए कभी कभी किस्मत खराब होती है, सामने बग्गी दिखाई दी बट फिनिश देना पड़ेगा, एंड संस्कारी अपने टीम की ओर से सबसे पहले प्लेयर बनेंगे जो कि आली था, और उनके ही रास्ते को फॉलो करते हुए एक और टीम रोटेट करते हुए नजर आएगी। वैसे अल्टीमा स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा दूर है तो इनका लंबा सफर चलने वाला रहेगा। सर्कल की ओर वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेलीफाइनली गॉडलाइक दे आर आल्सो ऑन द मूव, एंड टेलीफाइनली उन्होंने श्रेयम को फिनिश कर दिया, पहला फिनिश सिंपली निकाल लिया है, खाता खोल दिया गया है। तो इनक्रेडिबल की एक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी, और वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर ले डूबेगी ट्राइबल टीम। एक्सट्रैक्टर जो है वो फील ले रही है कि हाँ उन्होंने सिम्प को नॉक किया है, वो निकल चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ा है, उन्होंने छोड़ दिया कि फील लेना है ले लो, एंड हम चलते हैं यहाँ पर अब रोटेशन देंगे। एंड फिलहाल अगर हम बात करें तो टीम T7 स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं अपने लिए 4 दीवारी ढूंढ ले वो ज्यादा बेहतर है, ओपन में रुकना उनके लिए बेहतर होने वाला है। जॉर्ज प्लीज अकेले वो खिलाड़ी अपने टीम की ओर से बचे हुए देखने को मिलेंगे, हु केयर्स वो खत्म कर दिए जाएंगे। और जैसे उनके हालात थे ना, मुझे लग रहा है कि उनका जो डिवाइस है वो यहाँ पर है, 2 नॉक निकाल दिया उन्होंने, पूरी तरीके से फाइट खत्म कर सकते, बट जब तक उन्हें पता चलता उनके बाकी प्लेयर्स बिखर चुके थे। इसी बीच अगर बात करें लीजेंड, उनके जो प्लेयर्स देखे तो सामने उनको चैलेंज करने के लिए टीम टीरेक्स उनके प्लेयर्स आते हुए नजर आ सकते हैं। चीजें जो है थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। ओमेगा के साथ भालू उनकी मौजूदगी दिखाई देगी, एंड साय उनको टिक डाउन किया जाएगा। ओमेगा सही हाथ मारा उन्होंने। अब यहाँ पर पंक को एलिमिनेट करना आसान हो सकता है क्या? जी नहीं, साय को वो खत्म करेंगे, पंक से वो लेना देना बाद में देखेंगे। एंड फिलहाल अगर देखा जाए आहा उनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। अजीब नाम है थोड़ा, बट क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर पंक उनके ऊपर डायरेक्टली स्लैमिंग किया जाएगा। ओमेगा एक अच्छी फाइट लड़ने के लिए वो तैयार है, बट पंक एक ग्रेनेड थ्रो करेंगे, और यहाँ पर ओमेगा फर्स्ट वेल के साथ अभी भी मानने को तैयार है नहीं, सैक के भीतर बुला के नॉक किया गया, इनको फाइनली खत्म भी कर दिया जाएगा। पंक एक और फिनिश उनको मिलता हुआ नजर आएगा। अब उनके पास थोड़े और पॉइंट्स आ चुके हैं, बिल्कुल नहीं है कि फाइट जीत पाएंगे, बट फिलहाल कोशिश कर सकते हैं, वो तो सबके हाथ में रहता है कि कितनी वो कोशिश करते हैं। फिलहाल आप तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।